हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखो क्लास नाइन्थ साइंस का जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाष्पीकरण किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक स्पष्ट कीजिए। तो बाष्पीकरण जैसे आप जानते हो कि द्रव है वो जब वो वाष्प में परिवर्तित होता है तो दो तरीके से होता है। एक तो क्वथन होता है। क्वथन यानी क्वथनांक क्या है, जब परासरण दाब और वाष्प दाब बराबर हो जाते हैं तो द्रव जो है खौलने लगता है, जिसको कहते हैं क्वथन। और ये किस पे होता है, जब उसका क्वथनांक बिंदु होता है। जैसे जल हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो उबलता है तो वो क्वथन है, क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन बाष्पीकरण बेटा बिल्कुल अलग होता है। आप देखते हो जब हम घर में पोछा लगाते हैं तो पानी जो है खौलता तो नहीं है, वो धीरे 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 पूरा पानी उड़ जाता है। तो वो प्रक्रिया बाष्पीकरण है। जैसे समुद्र में जो है हमारे जल जो है धीरे धीरे बाष्पीकरण होकर बादल बनता जाता है, वो बाष्पीकरण है। कपड़े को सुखाते हो धीरे धीरे पूरा पानी उड़ जाता है, कपड़े सूख जाते हैं, वो बाष्पीकरण है। ठीक है, तो यही आपको इसमें जो है पूरा समझाना है। तो क्वेश्चन बनता है आपका, बाष्पीकरण क्या है, किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो बाष्पीकरण, बाष्पीकरण क्या है, बाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव पदार्थ अपने क्वथनांक बिंदु से नीचे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रक्रिया बाष्पीकरण कहलाती है। समझ गए आप, यानी क्वथनांक बिंदु से नीचे यानी वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो ये प्रक्रिया जो है बाष्पीकरण कहलाती है। इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। ठीक, जैसे सपोज दैट हम जो है अगर एक गिलास पानी अगर पूरे फर्श पे डाल दें, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा दें तो पानी जल्दी उड़ जाएगा। और वही एक गिलास में रखें तो जो है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम है तो पानी जो है कम उड़ेगा, यानी बाष्पीकरण की क्रिया जो है कम होगी। तो सतह क्षेत्र बढ़ने पर बाष्पीकरण जो है, बाष्पीकरण ये बेटा गलत लिख गया थोड़ा, बाष्पीकरण है, बाष्पीकरण दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाते हुए हम उन्हें फैलाते हैं, इसीलिए फैलाते हैं जिससे कि उसका सतह क्षेत्रफल बढ़ जाए। तापमान में वृद्धि, जब तापमान बढ़ने पर जो है क्या है, अधिक कणों को पर्याप्त मात्रा में गतिज ऊर्जा मिलती है तो वो बाष्पीकृत भी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप देखा गर्मी में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्यों, क्योंकि तापमान में वृद्धि हो गई है। ठीक, अगला है आर्द्रता में कमी। जब आर्द्रता में कमी होती है तो बाष्पीकरण की जो है क्रिया है वो बढ़ जाती है। आप देखते हैं जब चौमासे होते हैं, जो बारिश होती है तो आर्द्रता जो है बढ़ जाती है, तो उस समय कपड़े भी हमारे जो है थोड़ा लेट सूखते हैं क्योंकि आर्द्रता ज़्यादा रहती है। आर्द्रता कम होगी तो बाष्पीकरण अधिक होगा, और आर्द्रता अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब जो है अगर आर्द्रता बढ़ेगी तो बाष्पीकरण घटेगा, आर्द्रता कमी होगी तो बाष्पीकरण जो है अधिक होगी। ठीक, अगला क्या है, वायु की गति में वृद्धि। अगर वायु की गति अगर बढ़ रही है, अगर हवा बहुत तेज़ी से चलती है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और हवा नहीं चलती है तो कम सूखते हैं। तो इसी प्रकार से जो है ये इन्होंने कहा है वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जो है जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने पर जलवाष्प जो है कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे बाष्पीकरण की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो ये क्लास नाइन्थ के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जो है तैयार कर लेना। बाकी और क्वेश्चन जो है मैं कल शाम तक आपको डालता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।